लोग रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को, और इसमें कुछ हद तक हमने किया था जैसे इमेज वगैरह लगाने का काम। आज हमें देखना था टेबल के बाद नेक्स्ट फॉर्म के ऊपर काम, नहीं उसके पहले हमें देखना था ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट, राइट। ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये मेरा बना हुआ भी बहुत बेहतरीन लग रहा है, नो डाउट। मीनू बार तो इसका वाकई बहुत डैशिंग लग रहा है। कलर कॉम्बिनेशन भी ठीक ठाक है इसका। सारा पेज भी नेविगेट हो रहा है यहाँ से, आप देख पा रहे होंगे। अब रही बात कि ये हमारा होम पेज है जिसमें रिसेंट सारे पिक्चर्स वगैरह डाले हुए हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है जी नहीं, यहाँ तक सही है। अब मुझे करना ये है कि अबाउट अस में जब जाए तो यहाँ पे कुछ इमेज हो हमारा और हमारे बारे में कुछ लिखा हुआ हो। कैसा रहेगा? कुछ इमेज और कुछ लिखा हुआ कंटेंट हो। अबाउट अस में क्या होता है? अपने बारे में कुछ लिखना, बताना अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो एक काम करते हैं, हम लोग कुछ इमेज निकाल लेते हैं। तो चलो हबनेट के ऑफिशियल वेबसाइट से आते हैं, यहीं से उठा लेते हैं। अभी कोई कॉपीराइट का क्लेम भी नहीं करेगा क्योंकि अपनी ही बात है। यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं। अब हम लोग का जो सड़ा हुआ इमेज है वही हम लोग लगा लेते हैं। अभी इसको चेंज करवा देना चाहिए। अब मान लिया जाए इस इमेज को हमें कॉपी कर लेना है। चलो सेव इमेज एज, और इसे सेव कहाँ कर लें हम लोग? नो डाउट अपने उसी फोल्डर में जिस प्रोजेक्ट पे हम अभी काम कर रहे हैं। शायद ये तो नहीं है, यही था ये वाला ना। तो इसमें बस इतना ही है। इमेज तो बहुत सारे यूज़ किए हैं कि नहीं? नहीं, इसमें तो बहुत सारे इमेज है यार। तो है तो फर्स्ट वेबसाइट, लेकिन इसका अच्छा समझ गया। इसका मतलब फर्स्ट वेबसाइट के नाम से 2 फोल्डर होगा अपना डेस्कटॉप पे। अब देखना पड़ेगा। फर्स्ट प्रोजेक्ट था फर्स्ट वेबसाइट के नाम से तो एक ही दिख रहा है। अब इसमें देखें, यहाँ दिखा छोड़ो, एक काम करते हैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेते हैं, ठीक है। और इसका नाम रखते हैं image1, रख दें। चलिए अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं किसके ऊपर? यहाँ पे कुछ कंटेंट चाहिए मेरे को, राइट। इस कंटेंट को भी हम कॉपी कर लेते हैं और भी जो चीज़ें डालनी है यहाँ से उठा लेंगे। फ़िलहाल के लिए चलो इतना काफ़ी है। अब देखो इमेज कहाँ रखा है, ये वाला अपना, या और कोई इमेज लगा सकते हैं तो ठीक, क्योंकि ये इमेज मुझे लग रहा है कुछ तो एरर है इसमें। चलो ना इसी में से किसी इमेज को अभी लगा देते हैं, ठीक है। क्या नाम था? किस पेज में लगाना था अभी? अबाउट वाले। अबाउट अस में आ गया। अब मुझे यहाँ पे सबसे पहले चीज़ क्या डालना है? हेडिंग डालना है। तो क्या किया जाए? H1 हाँ डाल सकते हैं, जी हाँ डाल सकते हैं। और अबाउट, और इसकी ज़रूरत ही नहीं है, मुझे लगता है कि अबाउट अस के लिए तो पेज हम लोग बना ही रखें यहाँ पे। तो अब यहाँ अबाउट लिखने का कोई मतलब है? जी नहीं, कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट हम यहाँ पे जो कंटेंट डालना है वो डाल सकते हैं। तो कंटेंट किस में डालना है? पहले इमेज, और यहाँ कौन सा इमेज डाल देता हूँ मैं?
मान लीजिए पिक 6 डाल देता हूँ मैं, क्या डाल देता हूँ, पिक 6 डाल देता हूँ। और ये इमेज, अबाउट इमेज, इसका आईडी डाल देता हूँ मैं, आईडी, ये इमेज, और इसके नीचे मुझे पैराग्राफ डालना है, तो क्या डालेंगे, पी, और पी के अंदर क्या कंटेंट डालना है, तो जो कॉपी किए हुए थे हम उसी को डाल देंगे, ऑल्ट जेड कर देंगे इसे, है ना। चलिए, अब अगर हम इसको देखें वापस से आकर के, तो ये इमेज आ रहा है इस तरीके से। अब इमेज को क्या कर लेना है, मुझे छोटा कर लेना है पहले, तो कर लेते हैं इसकी स्टाइलिंग, और इसका नाम क्या रखे हम लोग, ये इमेज यही रखे हैं ना, तो ये इमेज, और इसका क्या डाल दिया जाए, विड्थ 200 पिक्सल्स रख लेते हैं, बहुत है। हाइट भी रख लेते हैं 200 पिक्सल्स। देखें कहानी इसका बदला नहीं, क्यों भाई, AIMAG सही तो है। और यहाँ क्या टारगेट किया हो, AIMAG सही तो है। रिफ्रेश हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा नीचे आए, ये बिल्कुल चिपक करके है, अच्छा बिल्कुल नहीं लग रहा है, तो ऑब्वियसली इसको थोड़ा क्या कर दिया जाए, चारों तरफ से मार्जिन दे दें। तो चारों तरफ से मार्जिन देना है तो सिर्फ मार्जिन लिखो, अगर एक तरफ से देना होता तो मार्जिन लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ऐसा लिखते। मार्जिन हम चाहते हैं चारों तरफ से कितना दे दे, 10 पिक्सल का, 10 पिक्सल। अभी हर तरफ से 10 पिक्सल का मार्जिन ले लिया, देख पा रहे होंगे, हर तरफ से। अब मैं चाह रहा हूँ कि टेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ आना, नीचे थोड़ी आना है। कहाँ लिखा हुआ आना चाहिए था, यहाँ आना चाहिए था। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, जी कर सकते हैं बिल्कुल। उसके लिए करना क्या पड़ेगा मुझे, अबाउट में चलेंगे, और ये जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को हम लोग एक डिव के अंदर डाल दें। किसके अंदर डाल दें, एक डिव के अंदर डाल दें, और इस डिव का आईडी रखते हैं ए पैरा, ए पारा। और इस ए पारा को क्या करते हैं हम, कंट्रोल X करो और इसको इसके अंदर में इनक्लोज कर दो, ठीक है। अब अगर हम देखेंगे कैसा आएगा, कोई फ़र्क नहीं है। अब ए पारा का हम कुछ ना कुछ क्या दे देते हैं, हाइट और विड्थ दे देते हैं, बॉर्डर दे देते हैं समझाने के लिए। किसका, ए पारा का, #A पारा। और सबसे पहला काम क्या करते हैं, इसमें हम बॉर्डर दे देते हैं 2 पिक्सल्स, सॉलिड और रेड, ताकि दिखाई दे। बाद में हटा देंगे, ये देने का मकसद बस ये है कि दिखना चाहिए। अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बॉर्डर आ गया होगा इसके चारों तरफ, सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका थोड़ा हाइट और विड्थ दे दिया जाए, ठीक है। इसका विड्थ हम दे देते हैं कितना, विड्थ दे देते हैं इसका 600 पिक्सल्स, और हाइट दे देता हूँ मैं इसका 500 पिक्सल्स। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसको यहाँ लेकर के आऊँ, ऊपर लेके आऊँ, राइट। तो ऐसा करने के लिए मुझे इसका क्या देना पड़ेगा, देखो बाय डिफ़ॉल्ट फ्लो होता है क्या कि एक के बाद एक इमेज लगाएगा, क्योंकि डिव क्या है, इनलाइन एलिमेंट नहीं है, ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, पहली बात कि इसको करेंगे इनलाइन ब्लॉक। क्या करेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब ये यहाँ पे आ गया, सेम लाइन में दूसरे को रहने देगा, जी हाँ रहने देगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम चाहते हैं कि मार्जिन लेफ्ट के तरफ से थोड़ा हो जाए, हो सकता है कि नहीं, जी बिल्कुल हो सकता है। तो क्या डालेंगे यहाँ पे, मार्जिन लेफ्ट। अब मार्जिन लेफ्ट कितना दे दो भाई, 20 पिक्सल्स कम से कम दे दो। अब ये लेफ्ट से थोड़ा हट करके आएगा, देख पा रहे होंगे। अब इसको ऊपर लेकर चलना है मेरे को, तो हम क्या लिखेंगे इसके लिए,
मार्जिन क्या लिखेंगे जल्दी बताइए तो, टॉप, लेकिन माइनस में वैल्यू देना पड़ेगा बॉस। अब अगर हम माइनस में देंगे तो कोई फर्क पड़ा? अभी तक तो नहीं पड़ा। 60 पिक्सल्स, कंट्रोल एक्स, क्या करेंगे यहाँ, रिफ्रेश, ये ऊपर जा पा रहा है? नहीं जा पाएगा, नहीं जा पा रहा है। हाँ माइनस ही होगा, ऊपर लेके जाना है ना, माइनस ही होगा। मान लो कि इसका 400 रखता हूँ। अब ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसके पीछे रीज़न जानते हो? इसके पीछे रीज़न ये बच्चा है कि अपना ही पोजीशन नहीं छोड़ेगा। तब तक पोजीशन नहीं छोड़ेगा जब तक कि इसका हम, हाँ, इसका पोजीशन नहीं देंगे। इसका हमें क्या देना पड़ेगा, पोजीशन देना पड़ेगा। अब पोजीशन क्या देंगे इसको, एब्सोल्यूट। अब जैसे ही पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो जहाँ चाहेंगे वहाँ भाग के जाएगा, जहाँ चाहेंगे। ये सब चीज़ पढ़ाएंगे, ये सब CSS का पार्ट है। किसका पार्ट है? CSS का पार्ट है। अब उल्टा देना पड़ रहा है। अब सही आया। अब इसके विड्थ को इधर बढ़ा देना है थोड़ा, ताकि अच्छा लगे। अब विड्थ कैसे इसका बढ़ाएंगे, ये जो विड्थ लिए हैं हम 600 को बढ़ा करके 800 कर दो। अब देखो अच्छा लग रहा है। अब इस पैराग्राफ जो लिखे हो, ये बॉर्डर रखने का कोई अर्थ नहीं है, बॉर्डर हटा देते हैं क्या? ये तो बस समझाने के लिए था। अब बॉर्डर हटाने के लिए क्या करेंगे? अगर आपको लगता है कि बॉर्डर अच्छा लग रहा है तो रहने देंगे, अगर लगता है कि बॉर्डर से कोई मतलब नहीं था तो हटा देंगे। अब कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे इमेज भी डाले और इसके नीचे अबाउट अस लिखा हुआ आता तो ज़्यादा अच्छा लगता। तो ये टॉप से थोड़ा इसको और दे दो ज़्यादा, टॉप से इसको दे देते हैं 30 और इसके पहले मतलब इसी डिव के अंदर अपन लोग क्या करते हैं, कहाँ था ये वाला डिव था ना, यहाँ एक H1 दे दो यार। और इस H1 के अंदर क्या दे देते हैं, अबाउट अस। अब ये जो अबाउट अस आ रहा है इसको अगर सेंटर में डाल देंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ बिल्कुल, इसको सेंटर में डाल दे थोड़ा। तो डिव के अंदर जो H1 है उसकी स्टाइलिंग कर दो भाई। तो क्या लिखेंगे, ए पारा, और इसके अंदर क्या है, H1 है, उसके अंदर के H1 को, सारे H1 को नहीं, क्या कर दो यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन क्या कर देना है, इसको सेंटर कर देना है। इसका कलर क्या कर दो भाई, कौन सा कलर है, बैकग्राउंड कलर रखे हैं क्या कुछ? हाँ तो बैकग्राउंड कलर रखे हैं तो इसका कलर क्या दे दो, रेड दे दो हटा। इसका फॉन्ट क्या दे दो, इसका फॉन्ट दे दो मान लो एल्गेरियन। फॉन्ट क्या दे दो, एल्गेरियन दे दो। फॉन्ट फैमिली LGERIAN। कैसे नहीं काम करेगा क्या? अब ये थोड़ा और नीचे से टेक्स्ट लिखा हुआ आता तो अच्छा लगता अपने को। या चलो ये थोड़ा नीचे आ रहा था। यहाँ से क्या दे देते हैं हम लोग, मार्जिन बॉटम। और मार्जिन बॉटम कितना ले लें, 10 पिक्सल्स ले लेते हैं, 10 पिक्सल्स। अब ये थोड़ा क्या है नीचे खिसक करके आया, अगर और ज़्यादा देना हो तो ज़्यादा दे दो। अब इसका फॉन्ट बोर्ड चेंज करना है तो कर सकते हैं, कलर वगैरह करना है कर सकते हैं। तो चलो अबाउट अस काफ़ी है इतना, बाकी जो लिखना होगा तो कंटेंट राइटिंग हो सकता है उठा करके। अगर मान लो कि मुझे और भी कुछ कंटेंट डालने हैं तो डाल दो उठा करके, यहाँ से भी हम उठा सकते हैं। अब डालने के लिए कहाँ डालेंगे, इसमें आकर के
फाइनली आकर के देखते हैं क्या कुछ कंटेंट चेंज हुआ, उसी में ऐड कर दिया ये। लेकिन अगर प्री में डाले होते तो जहाँ जो लिखे होते एग्जैक्टली वैसा आता, पी में वैसा नहीं आता है। तो इसके लिए हम लोग प्री यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो फिर फॉर्मेट करो यार, बी आर यूज़ करके लाइन ब्रेक कर लो। ये जो पी लिखे हैं, पी के जगह पे क्या लिख दें, प्री। पी के जगह क्या लिख दें, प्री। अब दोनों फ़र्क ये होता है कि प्री मतलब विथ प्री डिफाइंड फॉर्मेटिंग। अब ये जैसा है वैसा ही जाएगा, लेकिन अब गड़बड़ ये हो रहा है कि ये लाइन ब्रेक नहीं कर पा रहा है, लाइन ब्रेक नहीं कर पा रहा है। वो तो ऑल्ट जेड कर दिए थे इसलिए नहीं आ गया है। अगर ऑल्ट जेड नहीं करेंगे तो ऐसा आएगा, और इसीलिए वैसा आ रहा है। अब से देखो, इसका उपाय ये है बच्चा, हाँ, जहाँ है उसको एंटर मार करके आपको फिर लाना पड़ेगा। तो शायद प्री का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा इस एग्जांपल से, या बोलो अभी नहीं आया होगा? अभी जब रिजल्ट दिख जाएगा तो समझ में आ जाएगा। क्या अब उसी तरीके से आ रहा है जिस तरीके से मैंने वहाँ पे लिखा है। अब इसका फॉन्ट वॉन्ट चेंज करना है तो भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये प्री के जगह पे मान लो मैंने पी लिखा होता तो क्या सेम तरीके से आएगा जैसे मैंने दिया है? नहीं सर, नहीं आ रहा है। तो बेहतर होगा कि हम लोग अभी क्या लगा लें, प्री लगा लें। जब CSS से बचना है थोड़ा तो, और CSS लिखने का इरादा है तो अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पी है कि प्री है, हम अपने हिसाब से डेकोरेट कर लेंगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, रहने देते हैं इस वाले में। तो पी और प्री टैग भी हो गया। अब नेक्स्ट टैग की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो होम पेज अपना काम भर बन गया है, ठीक लग रहा है। अबाउट अस बन गया है। अब ज़रा कॉन्टैक्ट अस पे चलना है। अब कॉन्टैक्ट अस पे मुझे 2-3 चीज़ें करनी है। अपना फ़ोन नंबर भी देना है, अपना व्हाट्सएप नंबर भी देना है, इंस्टा वगैरह का भी देना है, मतलब सारे सोशल मीडिया का हमें ये देना है, और एड्रेस भी देना है अपना, और मैप भी देना है अपना, ताकि कोई भी हमें क्या कर सके, कांटेक्ट कर सके, सर्च कर सके। तो कॉन्टैक्ट अस में हम शुरुआत करते हैं मैप लगाने से। कहाँ से शुरुआत करते हैं? मैप लगाने। रख दो उसको। हाँ, अब कैसे करेंगे हम? तो देखो मैप लगाना सिखाए, शुरू करें। तो मैप लगाने के लिए हमें चलना पड़ेगा। आ जाओ यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे क्या डाल देते हैं, गूगल मैप। आ जाते हैं हम लोग। यहाँ क्या सर्च करना है बच्चा मुझे? अपनेट। मिल गया अपनेट। इसमें हम कहाँ चलेंगे? इसमें जाएंगे हम शेयर पे। कहाँ जाएंगे? शेयर पे। इसमें कहाँ जाएंगे? एम्बेड मैप पे। कहाँ जाएंगे? एम्बेड मैप पे। इनफैक्ट ये जो ऑप्शन है एम्बेड मैप का, इसमें भी HTML का कौन सा टैग यूज हो रहा है? आई फ्रेम। अब कितने साइज का हमें मैप लगाना है? मीडियम, स्मॉल लगाएंगे तो इतना छोटू आएगा, मीडियम लगाएंगे तो इतना आएगा, और लार्ज लेंगे तो ये साइज आएगा। तो क्या कितना बड़ा साइज लगाना है? लार्ज लगा दें या मीडियम लगा दें? क्या मीडियम लगाएं? चलिए मीडियम लगा लेते हैं। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा? यहाँ पे कॉपी HTML। क्या करना है? कॉपी HTML कर लिया। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा? अब मेरे को ये करना पड़ेगा कि मैं कहाँ आ जाऊँ? यहाँ आ जाऊँ। और किस वाले में आएंगे? कॉन्टैक्ट अस वाले में आएंगे।
करेक्ट। और यहाँ हम आकर के क्या करने वाले हैं बेहतर ये होगा कि एक डिव ले लो और डिव का क्या रख देते हैं, आईडी मैप रख देते हैं, रख दें, हाँ बिल्कुल। और यहाँ कंट्रोल भी कर लें उस लाइन को, और क्या कर लें फिर ऑल्ट जेड कर लें। ऑल्ट जेड करने का फ़ायदा क्या होगा, अब ज़रा मैं इसका आउटपुट देखूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अबाउट अस, यहाँ पे आ गए हम लोग। अब होम पे गए तो ऐसा दिख रहा है, अबाउट अस पे गए तो ऐसा दिख रहा है, कॉन्टैक्ट अस पे जा रहे हैं तो क्या आ रहा है सर शो करके। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको आप बड़ा छोटा अपने हिसाब से करके भी देख सकते हैं। कोई दिक्कत, तो मैप लगाना भी सीख लिए। अब मान लिया जाए कि मुझे कोई YouTube का यहाँ पे वीडियो का लिंक लगाना है, लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं। यहाँ भी इंटरनली क्या कौन सा टैग यूज़ होगा, आई फ्रेम ही तो यूज़ होगा इसके लिए। लगाना सीखें, आइए इसको लगाने के लिए मेरे को क्या करना होगा, YouTube पे आ जाता हूँ मैं। मान लो इधर हम लोग अपडेट वीडियोस पे आ जाते हैं। मान लो ये ऑटोमेशन वाला ये वीडियो मेरे को चाहिए, ये वाला वीडियो मुझे देखना है। यहाँ से क्या कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमें शेयर करना है। क्या करेंगे, इसमें शेयर का ऑप्शन आ रहा है, हाँ चल मान लो कि ये वाला है ऑप्शन, यहाँ से है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, इस पे ऑप्शन आता है, ये चाहिए था। यहाँ से मुझे शेयर पे जाना पड़ेगा। अभी हमने टॉपिक सेलेक्ट करके रखा है उतना क्लियर है, शेयर करेंगे। किसी का डाउट है इन सारे टॉपिक, एम्बेड क्या ऑप्शन आएगा, एम्बेड इतना भी टॉपिक क्या करेंगे, इस पे एम्बेड पे क्लिक करेंगे, और जब एम्बेड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ अलग अलग ऑप्शन आपको दिखेगा। यहाँ आप देखिए अलग अलग ऑप्शन, कहने का मतलब क्या होता है कि स्टार्ट कितने मिनट से करना है। जैसे एक होता है ना कि शुरू का हमको 2 मिनट स्किप करना है, 5 मिनट स्किप करना है, तो आप यहाँ से जाकर के टाइम डाल सकते हो कि कितने मिनट के बाद से स्टार्ट। अगर मैं चाह रहा हूँ नहीं एकदम स्टार्टिंग से ही स्टार्ट, तो इसको अनचेक करके रखना, कौन सा स्टार्ट एट वाले को। उसके बाद क्या जब कोई वीडियो देखे हमारे वेबसाइट पे तो उसको पॉज करने का ये सब ऑप्शन दे कि नहीं दे, नेक्स्ट करने का ऑप्शन दे कि नहीं, तो उसी को बोलते हैं प्लेयर कंट्रोल। अगर नहीं देना चाह रहे हैं तो इसको हटा दो, प्लेयर कंट्रोल हट गया, मतलब उसको अब देखना ही देखना है, कोई दूसरा विकल्प नहीं है। और अगर कंट्रोल देना है यूज़र को तो इसे चेक करके रख लेंगे। इसके आगे अगर बढ़ते हैं, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे ये जो कोड है ना आपका, ये दिस वन, ये पूरा कोड वही डायरेक्ट कॉपी का भी ऑप्शन है, उस पर भी वही चीज़ होता है। यहाँ भी क्लिक कर दोगे वही चीज़ होगा, लिंक कॉपी टू क्लिपबोर्ड, एम्बेडेड ऑप्शन हो गया। अब इसी वीडियो को हमें कहाँ लगा लेना है, अपने पेज में। तो वेल इसके लिए एक और हम क्या बनाते हैं, एक और डिव बनाते हैं, और इस डिव का हम क्या रखते हैं ना, YouTube रख दें,
UT, और इसके अंदर हम कंट्रोल भी करेंगे। सही है। अब ज़रा हम लोग आते हैं अपने पेज के ऊपर, देखते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। अब ये वीडियो वाला जो है कहानी है नीचे चला गया है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये वीडियो हमारा कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए, यहाँ आना चाहिए। क्या ला सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल ला सकते हैं। बस करना ये पड़ेगा कि दोनों डिव को, ये जो मैप है और आपका UT है, मैप और UT दोनों को करना क्या पड़ेगा, डिस्प्ले प्रॉपर्टी दोनों का चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम मैप को टारगेट कर लें और फिर किसको टारगेट कर लें, UT को टारगेट कर लें। क्या चलेगा? हाँ बिल्कुल दौड़ेगा। और दोनों का हम लोग क्या कर लेते हैं, सॉरी, डिस्प्ले, पहले डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, और इसका भी डिस्प्ले क्या कर लेते हैं, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। अब इसका पोजीशन भी हमें क्या करना पड़ेगा, पोजीशन इसका हम लोग कर लेंगे एब्सोल्यूट। चलो अब आकर के वापस देखते हैं हम लोग क्या बात है। आ तो गया यहाँ पे, वही तो चाहिए था मेरे को, नहीं, लेकिन अब ऊपर से थोड़ा मार्जिन रहता तो अच्छा लगता, और इसका भी साइज वही इसके साइज का पूरा कवर कर लेता तो अच्छा लगता, नहीं? हाँ बिल्कुल। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? हाँ किया जा सकता है। सबसे पहले तो यहाँ पे मार्जिन क्या दे दें, टॉप दे देते हैं। तो टॉप से मार्जिन कितना दे दें, 5 पिक्सल बहुत है मुझे लगता है। ऐसे देख लिया जाए, अगर अच्छा लगेगा ठीक है 5 पिक्सल का, या 10 पिक्सल ले लेते हैं, 5, 10। अब यही चीज़ क्या देना पड़ेगा, मार्जिन टॉप कितना ले लेते हैं यहाँ पे, 10 पिक्सल्स का, दोनों में 10 पिक्सल का। अब यहाँ थोड़ा लेफ्ट से खिसका ले, इसको भी लेफ्ट से थोड़ा खिसका ले, इसको भी लेफ्ट से खिसका ले। तो चलिए इसमें भी मार्जिन क्या दे दिया जाए, मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं, कितना, कम से कम 10 पिक्सल। और इसमें भी मार्जिन लेफ्ट क्या दे दिया जाए, मार्जिन लेफ्ट इसमें भी 10 पिक्सल्स का दे दिया जाए। सही आ रहा है? चलिए अब इसके साइज को थोड़ा हमें क्या कर लेना है, हाँ थोड़ा इनलार्ज करना है। तो UT का साइज चेंज करने के लिए मुझे इसका विड्थ देना पड़ेगा कितना, मुझे लगता है 600 पिक्सल्स। लेट मी चेक। UT का, हाँ UT का विड्थ वाला ही 600 है, वीडियो का विड्थ तो सेट नहीं किया है ना। अब ये देखना है कि विड्थ चेंज हुआ कि नहीं, इस बात को चेक करने के लिए हम क्या करके देखना पड़ेगा, मुझे बॉर्डर लगा के देखना पड़ेगा सर। बॉर्डर 2 पिक्सल अभी लगा के बस देख रहा हूँ, ठीक है। ये वाकई विड्थ चेंज हुआ कि नहीं, हाँ चेंज तो हुआ है, देख रहे हो ये चेंज हो रहा है। अब इसका विड्थ भी अगर चेंज किए हैं तो हाइट भी चेंज कर देते हैं, और 600 के जगह पे अगर 700 डालते हैं, 600 के जगह पे 700 डालते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पे अब हाइट बढ़ा देते हैं थोड़ा सा, हाइट, और हाइट कितना ले लेते हैं, मुझे लगता है 500 पिक्सल ज़्यादा हो जाएगा, 400 पिक्सल। सही तो है, 400 पिक्सल। अब सवाल यह है कि ये वीडियो इस साइज में, इस फ्रेम में फिट हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा, नहीं? कैसे किया जाए, आई फ्रेम में जाके चेंज करना पड़ेगा। रुक जा, क्या नाम है इसका, पहले थोड़ा सा, और इसका जो 700 है 730 करके देखना है, हाँ सही है, ये सही है। अब इसका साइज़ बड़ा करना है मेरे को, तो इसका साइज़ चेंज करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, कहाँ था, कॉन्टैक्ट वाले में था ना,
विड्थ और हाइट ये रहा। अब ये 560 को क्या करना पड़ेगा, 730 करना पड़ेगा, 730। और हाइट कितना रखे हैं, 400 ना, तो ये भी क्या कर दें यहाँ पे 400 कर दें। अब 450 था, बहुत बढ़िया, तो चेंज कर दिया जाए, 400 क्या कर दें 50 कर दें। परफेक्ट, जो चाहते थे वैसा हम लोग कर पाए इस तरीके से। अब क्यों नहीं इसका भी एक बॉर्डर दे दें, इसका भी एक बॉर्डर दे देते हैं, थोड़ा ढंग का लगेगा। और अगर बॉर्डर नहीं देना है तो बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं, बॉक्स शैडो भी दे सकते हैं। तो किसका बॉर्डर दे दिया जाए, मैप वाले का। कहाँ गया, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड, और कौन सा कलर, अब इसके बाद हमें यहाँ पे कुछ लिंक भी देना है, जैसे सोशल मीडिया का कुछ आइकन देना है, कुछ एड्रेस वगैरह देना है। क्या दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो किस वाले में आ जाए, कॉन्टैक्ट वाले में आ जाना है। अब मुझे पहले तो कुछ एड्रेस लिख देना है, एड्रेस दे देना है, और फ़ोन नंबर दे देना है। 2 चीज़ तो देना ही पड़ेगा, एड्रेस और फ़ोन नंबर। और उसके बाद कुछ सोशल मीडिया का आइकन। तो एक डिव हम लेते हैं, डिव लेते हैं, और इस डिव का आईडी क्या दे दिया जाए, इस डिव का आईडी दे दिया जाए पेज फुटर, पीएफ दे सकते हैं, हम बिल्कुल दे सकते हैं, पेज फुटर। अब इसका जानबूझ के बैकग्राउंड ब्लैक रखते हैं, इस पर जो भी कंटेंट लिखेंगे वाइट में लिखेंगे, विजिबल रहेगा कंप्लीटली। तो अभी इसका कुछ हाइट वाइट तो दिए नहीं हो, तो दे दो भाई पीएफ का, प्रोविडेंट फंड है ना। आ जाते हैं हम लोग पीएफ के, और पीएफ का विड्थ क्या रख लेते हैं, विड्थ रख लेते हैं, मान लो पूरा कवर करना अच्छा रहेगा कि थोड़ा छोड़ करके, लेफ्ट राइट से पूरा थोड़ा छोड़ कर, पक्का। तो 90% रख लेते हैं जी विड्थ। और हाइट कितना रख लें, तो मुझे लगता है 300 पिक्सल रख के देखते हैं पहले, नहीं। अब आते हैं यहाँ पे, स्क्रॉल करके चलना पड़ेगा, सही है। अब ये 300 पिक्सल का आ गया, यहीं पे हम लोग क्या डाल देंगे, एड्रेस। चलिए बढ़िया। अब इसका बैकग्राउंड कलर नहीं दिए हैं, इसलिए अभी तक चीज़ें बदल गई। अब इसको थोड़ा इधर खिसका देने का, किधर, इधर खिसकाना है। कैसे खिसका लेते हैं, मार्जिन इसका लेफ्ट दे देते हैं, कितना 20 पिक्सल्स। 20 पिक्सल नहीं देते हैं, 10 ही पिक्सल देते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा क्योंकि एक तरह का दिखेगा। अब इसका थोड़ा सा बढ़ा देते हैं इधर। अब ये जो है ये थोड़ा इसका बढ़ा देते हैं, कैसे बढ़ेगा, हाँ, ये जो 90% में रखा हो ना, 90% के जगह पे 96% रखते हैं। अभी भी नहीं बढ़ा है, बढ़ा है लेकिन 98%, अभी भी नहीं बढ़ा है 99%। सही है, हाँ लेफ्ट है, मार्जिन है,
यही ना, मार्जिन तो है ही लेफ्ट से। चलिए, अब इतना बड़ा पट्टी चाहिए? हाँ चाहिए, कि थोड़ा कम चाहिए? मुझे लगता है 220 सही लगेगा। एड्रेस ही तो लिखना है इसमें। इसमें सोशल मीडिया का आइकन भी आ जाएगा। और अब इसको थोड़ा नीचे खिसकाना है मेरे को, थोड़ा नीचे लेके आना है। तो क्या डाल दिया जाए? मार्जिन टॉप ले लो, या चारों तरफ से मार्जिन ले लें। चलो चारों तरफ से मार्जिन ले लेते हैं। कितना? 10 पिक्सल्स का। चारों तरफ से मार्जिन कितना चाहिए मुझे? 10 पिक्सल का। अब देने का कोई ज़रूरत ही नहीं था, वो कामों नहीं करेगा। जो दे दी है ना 10, वही काम करेगा। अब चारों तरफ से मार्जिन हो गया, नीचे से भी मार्जिन हो गया है, लेफ्ट से भी मार्जिन हो गया, राइट से भी मार्जिन हो गया है। अब मुझे यहाँ पे एड्रेस और फ़ोन नंबर 2 चीज़ लिखना है, और कुछ सोशल मीडिया का लोगो भी लगाना है। कहाँ चलना होगा? कॉन्टैक्ट पे चलना होगा, और यहाँ जो बातें लिखनी है वो लिख देते हैं। जैसे एड्रेस, और एड्रेस ऐसे लिखने के बजाय इसको स्पैन में लिखा जाए। किस में लिखा जाए? स्पैन का फ़ायदा क्या होता है जी? स्पैन इनलाइन ऑब्जेक्ट होता है बाय डिफ़ॉल्ट। इनलाइन मतलब एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट्स को रख सकते हैं। अब ब्लॉक एलिमेंट कहने का मतलब एक लाइन में एक ही एलिमेंट रहेगा। तो स्पैन क्या होता है? इनलाइन एलिमेंट होता है, इनलाइन ऑब्जेक्ट होता है। तो स्पैन है। यहाँ पे क्या लिखते हैं हम? एड्रेस। और एड्रेस ऐसे नहीं लिख करके, और एड्रेस, और एड्रेस क्या दे देते हैं? जे कॉम्प्लेक्स सेकेंड फ्लोर ईस्ट बोरिंग कैनल रोड। ऐसा कुछ आना चाहिए। अब अभी क्यों नहीं दिख रहा है? क्यों नहीं दिख? इसका कलर चेंज। अब डिव के अंदर, यहाँ जो डिव है ना PF, यहाँ एक चीज़ आकर के लिख दो, सब पे काम कर जाएगा कि कलर इस पे क्या होना चाहिए? वाइट होना चाहिए। और इतना ही नहीं, फॉन्ट वेट इसका क्या होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। फॉन्ट वेट क्या होना चाहिए? बोल्ड होना चाहिए। अब ये दिखेगा, एड्रेस इज ए कॉम्प्लेक्स फलाना ठिकाना, दिख रहा है? अब ये जो है, इसमें पैडिंग भी दे देना है। क्या दे देना है? पैडिंग। अब पैडिंग दे देना है 10 पिक्सल। मतलब चारों तरफ से कम कितना स्पेस छोड़ के लिखेगा? अभी 10 पिक्सल छोड़ के लिखेगा। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इसका साइज, फॉन्ट साइज कम से कम 20 पिक्सल्स का दे दें। सेंटर पे कर दें। अरे वाह, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। ये पहले एड्रेस दे दिया, अब इसके नीचे फ़ोन नंबर दे देते हैं, और उसके नीचे सोशल मीडिया का लिंक दे देते हैं। एड्रेस के नीचे क्या दे दिया जाए? यहाँ क्यों दे रहे हैं? कहाँ चलना पड़ेगा? कॉन्टैक्ट पे आ जाना पड़ेगा। और स्पैन, और यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? हाँ,
फ़ोन नंबर, फ़ोन ऐसे फ़ोन भी लिख करके काफ़ी है, बात तो यही हो गया ना। और क्या फ़ोन नंबर दे देते हैं, याद है हमको? याद नहीं है। 970 कैसा आएगा? फ़ोन नंबर यही आ गया, जबकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसको नीचे लेकर के आना। तो क्या करना पड़ेगा बच्चा, क्या करना पड़ेगा? ये फ़ोन नंबर नीचे आए, इसके लिए कुछ तो पैक करना होगा ना। बस यहाँ पे क्या लगा देंगे, PR टैग लगा देंगे, लाइन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, नीचे आ जाएगा फ़ोन नंबर। अब अगर इसके बीच एक और अगर BR लगा देंगे तो क्या होगा, एक और लाइन चेंज करेगा। अब इस तरीके से एड्रेस, फ़ोन, अब एड्रेस और फ़ोन के नीचे क्या लेकर के आना है, URL लेकर के आना है, वेबसाइट का URL लेके आना है। तो एक और स्पैन लिखेंगे और वेबसाइट, और वेबसाइट का URL क्या होगा, https://www.hubnettech.net, ये होगा करेक्ट। अब यहाँ भी हम लोग क्या लगा लेंगे, PR और PR, ये लगा लेते हैं। क्या आ रहा है भाई, JJ कॉम्प्लेक्स फ़ोन नंबर और वेबसाइट, ये आ गया। अब अगर इसको हमें क्लिकेबल बनाना होगा तो क्या करेंगे बताओ? अगर इसी को क्लिकेबल बनाना होगा, ये जो चीज़ें हैं इसको क्लिकेबल बनाना है, तो इसको किस में डाल देंगे, A में डाल देंगे। किस में डाल देंगे, A: लिंक, ऐसे नहीं, A: लिंक, और कहाँ पे, यही था ना। ठीक है। अब अगर हम लोग यहाँ आकर के देखें कुछ गड़बड़, दिख रहा है ना क्या गलती किए हैं। हाँ, नेट के बाद क्या लगा दिए हैं, एरो लग गया एक्स्ट्रा। नहीं नहीं, वो तो ये वाला ही होगा ना, ये तो A वाला एरो। हाँ, अरे वो नहीं बात है, ये यहाँ पे जो डबल कोट्स दिए हूँ ना, तो यहाँ भी तो डबल कोट्स फिर देना पड़ेगा। इसी बात का इसको बुरा लग रहा था, है ना। अब बुरा नहीं लगेगा। रिफ्रेश कर लेते हैं। वेबसाइट के बाद गायब हो गया, गायब नहीं हुआ है। यहाँ पे बेसिकली आया नहीं है। आया क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो लिंक ब्लू ही कलर में रहता है ना, ये किस में रहता है बाय डिफॉल्ट। तो मुझे करना पड़ेगा डिव के अंदर जो A है उसके लिए कुछ उपाय करना पड़ेगा। तो PF और PF के अंदर A जो है इसका भी कलर क्या कर दो भाई, कलर तो वाइट ही कर दो। और फॉन्ट फैमिली इसको थोड़ा सुंदर देते हैं, मोनोटाइप कर्सिवा, इसका फॉन्ट फैमिली ये दे देते हैं। फॉन्ट स्टाइल इटैलिक दे देते हैं। क्या दे देते हैं, इटैलिक दे देते हैं। ये अंडरलाइन दे देते हैं। ये
है। चलो इटैलिक भी दे सकते हैं। लेट मी चेक। अच्छा कलर अभी तक नहीं दिया है, ये तो है। वेबसाइट कुछ इशू। पीएफ के अंदर ए डाल दिए हैं और ए के लिए क्या डाल दिए हैं, कलर वाइट डाल दिए हैं, सही तो है। और गया कहाँ, ये लिखे थे। अगर मैंने इसको ऐसे रखा, राइट, सही तो है, क्लिकेबल है ये। ए टैग है तो ए टैग की स्टाइलिंग कर रहे हो, और किसके अंदर ये है। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ये काम क्यों नहीं किया मालूम कि इसका पाथ क्या है। डिव के अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर ये है। डिव के अंदर स्पैन है, स्पैन के अंदर ये है। अच्छा इस बात का बुरा मान गया है, ठीक है। तो स्पैन और स्पैन के अंदर ये है। कोई एयर टैग वगैरह नहीं कुछ लगाते हैं। क्या आ रहा है अभी, सही आ रहा है ये https subnet.tech.net। चलो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ एक और चेंजेस कर लेते हैं, http की जगह https लगाएंगे और इस पूरे को क्लिकेबल बना देते हैं। तो पूरे को क्लिकेबल बनाने के लिए हम लोग ये कोलोन लिंक अच्छा, अगर इसको मैं हटा दूं तो कैसा रहेगा, इसको हटा देते हैं, ठीक है। https और स्पैन को भी हटा देते हैं और यहाँ पे बस हम ए टैग को पहले क्लोज कर लेते हैं। ए टैग यहाँ क्लोज हो गया और मैंने इसको यहाँ बंद कर दिया। अभी भी कोई इशू है, कोई एरर है किसका। अब ये स्पैन के अंदर नहीं है तो यहाँ से स्पैन तो हटाना पड़ेगा। पीएफ के अंदर हम डायरेक्ट क्या डाल दिए हैं, एयर टैग को डाल दिए हैं, ठीक है। अब एयर टैग का जो भी स्टाइल है
पीएफ, और पीएफ के अंदर क्या है, 8 है। चलो अगर मान लो कि यहाँ हम लोग ठीक है इसको लिंक नहीं बनाते हैं, हमें बस लिख देना है यहाँ पे एक स्पैन शुरू करो। स्पैन में क्या देना है, वेब साइट देना है, वेब साइट देना है, कोलोन दे देना है। ऑलरेडी वेबसाइट लिखा हुआ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब वेबसाइट के बाद जो वेबसाइट का एड्रेस है वो लिंक के रूप में देना है। तो भाई लिंक लगाने के लिए क्या इशू है, मान लो कि इसके बाद लिंक लगाना है मेरे को, ठीक है। तो नॉर्मली जब हमें लिंक लगाना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, ये लिंक का यूज़ करते हैं, और यहाँ पे क्या डाल दें, www.hubnet.tech.net, दैट्स इट, यही ना। अगर हम ऐसा करते हैं तो यहाँ वो चीज़ें आनी चाहिए, अब आ क्यों नहीं रही है? हाँ, अगर हम ए को डायरेक्ट टारगेट कर दे तो देखते हैं हम कि डायरेक्ट ए को टारगेट करते हैं। कलर पहले इसका चेंज करते हैं, वाइट कर दो। अब देखते हैं, ये तो सही बात नहीं है, अब इरिटेट कर रहा है। चलो इसको क्या करना है, सीधे उंगली से की नहीं निकल रहा है, एड्रेस ADD। अब हम टारगेट तो करेंगे, लेकिन इसको किससे टारगेट कर लेते हैं, ये जा कहाँ रहा है, यहाँ कहीं तो आना चाहिए था। ये HREF, ठीक है। हाँ, किसके अंदर, अरे तो किस जिसके अंदर हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसका तो एक यूनिक आईडी दे दिए ना अलग से, इसको तो क्या दे दिए, यूनिक आईडी दे दिए। तो फिर अब पीएफ के अंदर है कि कहाँ है, उसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डायरेक्ट इसको अब टारगेट करना है हम, ये वाली लाइन अब लिखने का कोई औचित्य नहीं था, उसे तो उससे बचने के लिए कर रहा था। अब तो जब हम डायरेक्ट इसके लिए कर ही दिए, अच्छा बैकग्राउंड कलर डाल के देखें क्या, बैकग्राउंड कलर मान लो रेड करते हैं, देखते हैं कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है इसमें। आना तो यही था डिप पे, हाँ आएगा तो ब्लैक के अंदर ही। क्यों ब्लैक के अंदर आएगा, क्योंकि हम तो लिख रहे हैं उसी कंटेनर के अंदर। टेक्स्ट डेकोरेशन, टेक्स्ट डेकोरेशन इसका क्या कर दो, टेक्स्ट डेकोरेशन इसका भी नहीं हुआ। अच्छा अगर इसका हम कुछ हाइट वाइट दे देंगे तब कुछ तो दे सकते हैं ना, हाँ दे सकते हैं, बहुत कुछ दे सकते हैं। डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, इसका बॉर्डर दे दो, बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड,
चेक ही करना है ना अभी। बहुत तंग कर रहा है ये। अब इसका क्या करते हैं, विड्थ मान लो कि ले लेते हैं 300 पिक्सल्स, हाइट इसका ले लेते हैं मान लो 30 पिक्सल्स। देखते हैं क्या आ रहा है। वो तेरी, अरे लिंक काम नहीं कर रहा है। ये रामबाण है बॉर्डर वाला, वो लगा के देख लीजिए कि काम वो आया है कि नहीं एलिमेंट। अब सवाल ये है कि बैकग्राउंड वगैरह सही है, क्लिकेबल भी है, रिडायरेक्ट भी हो रहा है इससे, देख रहे हो ना, रिडायरेक्ट भी हो रहा है। तो सवाल है कि टेक्स्ट इसका कौन खा जा रहा है भाई। हाँ क्या कर दें, अरे रुको, इशू तो कुछ और है, कुछ मिस्टेक हम कर रहे हैं। अरे ससुर, अपने डॉट सब काम कर रहा था। जो लिखना होता है वो तो ये टैग के बीच में लिखेंगे ना, किसके बीच में लिखेंगे, जो लिखना था वो चीज़ तो दे ही नहीं रहे थे हम लोग, यही गड़बड़। अच्छा गलती मेरी ही है ना। अब एक बटन के जैसा दे दिया, अब ये थोड़ा और अच्छा लगाना है, थोड़ा बीच में लिखना होता है। ये तो आप लिंक बता रहे हो कि कहाँ रिडायरेक्ट करना है, बट क्या दिखा, क्या बोल रहे थे। अच्छा अब एक बटन जैसा ही बना रहेगा, बस इस पर क्लिक कीजिए, आप वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाइएगा। खामखा बहुत टाइम। अरे ऐसा एरर था कि जिसको पकड़ना मुश्किल था, जब तक बॉर्डर नहीं लगाते, बॉर्डर लगाए, बिट लगाए, तब ध्यान गया नहीं ये चीज़ नहीं। चलो ठीक। अब यहाँ सोशल मीडिया का कुछ आइकन लगाना है, कैसा रहेगा। तो ये बाकायदा मेरा वेबसाइट बनता जा रहा है रफली, बस इसमें फाइनल टच देंगे, थोड़ा CSS हाई लेवल का लगाएंगे, बाकी सब चीज़ें होती जा रही है। तो इसमें किसी भी सोशल मीडिया का अगर आइकन लगाना है तो उसके लिए भी हमें चलना पड़ेगा यहाँ पे।
एक वेबसाइट होता है, क्या नाम होता है, आप भी भूल गए। फॉन्ट ऑप्शन, कहाँ जाना है मुझे, कहाँ जाना है, क्या लिखना पड़ेगा, फॉन्ट ऑसम सीडीएन। सबसे पहला काम ये करो, क्या करना है, फॉन्ट ऑसम सीडीएन। अब फॉन्ट ऑसम सीडीएन का जो यहाँ पे आपको दिखेगा नेटवर्क, ये लिंक, उस पे जाना है आपको। पहले ही वाले पे चले जाते हैं। अब यहाँ से फॉन्ट ऑसम सीडीएन का कोई भी एक लिंक आप उठा लो, ये वाला उठा लें, यहाँ से कॉपी यूआरएल, और इसे कहाँ चिपकाना पड़ेगा मुझे, इसे अपने पेज में चिपका देना पड़ेगा जी। अब कहाँ चिपकाना होगा, अपने पेज में। तो अपने पेज में बोले तो कौन सा, कॉन्टैक्ट, ये वाला पेज था, यही लगाना है ना। और कहाँ लगा देते हैं इसको, हमेशा कहाँ लगाते हैं, जहाँ आप लोकल अपना जो यूज़ कर रहे हो, ये आपका लोकल स्टाइल सीट है। अरे ये सीडीएन का स्टाइल सीट आप लगा रहे हो यहाँ पे, कंट्रोल भी करो, कंट्रोल एक्स, ये पूरा आ जाना चाहिए था, नहीं आया है। क्या है, कॉपी लिंक टैग, कॉपी लिंक टैग, अब पूरा का पूरा आ जाएगा। कंट्रोल भी करेंगे, यस। अब ये हुआ सीडीएन लिंक को लगाना। सीडीएन लिंक क्यों लगा रहे हैं, बिकॉज इसका सीएसएस हम नहीं लिखने वाले हैं। ये सीएसएस कहाँ से उठाएगा, ऑनलाइन यहाँ से जाकर उठाएगा। अब यहाँ से क्या करना है मुझे, अब आइकन लेना है मुझे। तो अब सीडीएन नहीं लिखेंगे, बल्कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉन्ट ऑसम आइकन्स। अब इस वाले पे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ आइकन हर तरह का मिल जाता है, जिसका आइकन चाहिए मुझे। अगर सपोज मुझे व्हाट्सएप का चाहिए, लगता है व्हाट्सएप का चाहिए, जिसका भी आइकन चाहिए सर्च कर लो, और नहीं तो फिर नीचे जा कर के देख सकते हो। अब व्हाट्सएप का 2 आइकन, इसमें से कौन सा चाहिए मेरे को, ये वाला अच्छा लग रहा है कि अच्छा लग रहा है, क्या ले लिया जाए, ये वाला। क्लिक करते हैं इस पर। अब यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है आपको, HTML के लिए यूज़ करना है, रिएक्ट के लिए यूज़ करना है, तो ऑब्वियसली HTML के लिए यूज़ करना है बस। इस पर क्लिक करेंगे, क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा ये लिंक। अब मुझे कहाँ चलना पड़ेगा, जहाँ इस इमेज को लगाना है, कहाँ लगाना है, इस डिव के अंदर लगाना है, इसी के अंदर लगाना है ना। क्या पहले लाइन ब्रेक कर लूँ क्या, हाँ, यहाँ पे एक लाइन PR लगा देता हूँ मैं, लाइन ब्रेक, और उसके बाद कंट्रोल भी कर देता हूँ। अब ज़रा आकर के देखें, क्या कॉन्टैक्ट अस वाले पे आ जाते हैं, रिफ़्रेश कर लेते हैं एक बार, रिफ़्रेश करके आते हैं तो यहाँ आइकन आ गया। अब लग रहा है कि बड़ा छोटू आइकन है, अच्छा इसको मोटू बना देते हैं, इसको बड़ा कर सकते हैं। एक 2 और आइकन लेके आ जाए, फेसबुक का लेके आ जाता है, इंस्टा का लेके आ जाते हैं, पॉपुलर में तो यही सब रहता है। आइकन क्यों लिया जाता है, बस यूज़र को एक लिंक के रूप में देने के लिए, कि अगर आप व्हाट्सएप से कम्युनिकेट करना चाह रहे हो, जैसे कोई यूज़र है वो चाहता है कि व्हाट्सएप पे चैट करे मेरे के साथ, तो वहाँ पे आएगा, वही तो बनाना। कोई भी हमारा वेबसाइट विजिट किया, अगर हमसे व्हाट्सएप पे चैट करना चाहता है, तो व्हाट्सएप का लिंक दे के रखेंगे अपने वेबसाइट में, उस पर क्लिक करेगा, व्हाट्सएप चैट एक्टिवेट हो जाएगा।
तो मेरे साथ चैट कर सकता है। चलो ऐसे पॉपुलर मिल ही जाता है यहाँ पे। फेसबुक का चाहिए, ट्विटर का चाहिए, जिसका भी चाहिए, लिंक्डइन का चाहिए, ये सब चाहिए होता है, गिटहब का चाहिए होता है। मान लो इंस्टाग्राम का चाहिए मुझे, क्लिक करेंगे, इंस्टाग्राम भी उठा लो। कहाँ उठा के डाल दोगे जी? यहाँ डाल दो आकर के, कंट्रोल भी, इंस्टा का भी आ गया। और देन इंस्टा के बाद कौन सा लगा लेते हैं? फेसबुक का। और कहाँ डाल दें इसको भी हम लोग? कंट्रोल भी। जितने भी सोशल हैंडल हैं कंपनी का वो आप डाल दो। और यूट्यूब का है क्या? यूट्यूब कहीं दिख रहा है ये वाला, यूट्यूब का। चलो लगाना तो सिखा दिए ना, बाकी खुद कर लेना। लगाने के लिए पहला काम क्या बताए थे? पहला बताए थे कि आप फॉन्ट ऑसम CDN पे जाओ, वहाँ से आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक में एक्चुअली होता क्या है? तो लिंक में होता है कि जो आप आइकन यूज़ कर रहे हो फॉन्ट ऑसम का, उसके पास क्या है? CSS लिखा हुआ है डिफ़ॉल्ट। तो मुझे CSS उसके लिए लिखना नहीं पड़ेगा, हम उसका डिफ़ॉल्ट CSS को यूज़ करना चाह रहे हैं। इसलिए हमने यहाँ पे क्या यूज़ किया था? फॉन्ट ऑसम का जो स्टाइल शीट का है लिंक, वो हमने लगा दिया ला करके। और उसके बाद फॉन्ट ऑसम आइकन पे जा कर के जो भी आइकन चाहिए मेरे को, वो मैंने ले लिया। आकर के अब वापस देखो, ये तीनों यहाँ पे दिख रहा है। अब तीनों एक लाइन में दिखेगा, वो सब सही है, लेकिन तीनों का थोड़ा साइज़ बड़ा हो जाए, थोड़ा नीचे आ जाए, बिल्कुल इसके साथ चिपका हुआ है। तो ये सारा काम कर दिया जाए। जी हाँ, कर दिया जाए। तो इन सब का एक क्लास दे देता हूँ मैं। क्या दे देता हूँ इन सब का? ऐसे ऑलरेडी एक क्लास है दिया हुआ। ये क्या है? ये क्लास ही तो है। इसका क्या है? ये क्लास ही तो है। तो मैं इसी को क्या कर लेता हूँ? कॉपी कर लेता हूँ। नाम थोड़ा सा हमको अटपटा लग रहा है, तो यहाँ आ जाते हैं हम लोग। और एक क्लास है दिया हुआ, तो उस क्लास को टारगेट करने के लिए क्या लिखेंगे बच्चा? ये क्या हो? कंट्रोल भी। चलो, और पहले क्या कर दे दें यहाँ पे? मार्जिन टॉप कितना? 5 पिक्सल। अब देखते हैं कि ये जो चिपकू आंदोलन पे था थोड़ा नीचे आया। समझ पा रहे हो? चिपकू आंदोलन से इसको और थोड़ा नीचे लेके आते हैं। सही है इतना कि और ज़्यादा? और ज़्यादा। ठीक है। अब इसके साइज को बड़ा करना है। अब पहले कर ले तो बताएं। अब बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा तो इमेजों को लगा सकते थे, फॉन्ट ऑसम से काहे लेके आए? इमेज भी तो हो सकता था। तो इसका जवाब सुन लो। अगर ये इमेज लेके आता तो उसको टेक्स्ट की तरह ट्रीट नहीं कर सकते थे, इमेज वाला सारा एट्रीब्यूट लगता। लेकिन अभी क्या फ़ायदा है कि इसको हम टेक्स्ट की तरह ट्रीट कर रहे हैं। है फोटो, लेकिन इसको इंटरनली क्या ट्रीट कर रहे हैं? इमेज के जैसा, टेक्स्ट के जैसा। अब मान लो कि इसका साइज़ बड़ा करना है, तो इमेज का साइज फॉन्ट साइज से बड़ा होता था क्या? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। लेकिन अब देखना, इसका साइज यहाँ से बड़ा होगा, फॉन्ट साइज। देख रहे हो कुछ? ये पावर है फॉन्ट ऑसम का। अब इमेज का साइज थोड़ा, इमेज है कंपनी को रिप्रेजेंट करना, तो थोड़ा ढंग का रखो यार। हाँ ठीक है। अब इसके बीच थोड़ा गैप दे दो तो अच्छा रहेगा। नहीं, इसके बीच थोड़ा गैप दे दें तो मार्जिन लेफ्ट दे देते हैं कितना? 20 पिक्सल का। 20 पिक्सल का दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। अब इस पे अगर हम थोड़ा सा शैडो डाल देंगे तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। बॉक्स शैडो 2 पिक्सल्स या 0 पिक्सल, क्या लिख रहा हूँ? 0 पिक्सल्स, 3 पिक्सल्स। और कौन सा कलर में डाल दें? रेड।
देखो कैसा आ रहा है। नहीं उतना नहीं जच रहा है, नहीं ना उतना नहीं जच रहा है। अब थोड़ा जच रहा है, थोड़ा शैडो टाइप का लग रहा है। हाँ लग रहा है। अब इसमें पैडिंग भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पैडिंग। पैडिंग दे देते हैं 10 पिक्सल्स का। इंटरनल स्पेस थोड़ा, अच्छा ये ज़्यादा हो गया थोड़ा, नहीं अगर इसके जगह पे 7 दिया जाए तो होपफुली ज़्यादा मस्त रहेगा। नहीं अब सबका विड्थ कुछ दे दिया जाए। क्या दे दिया जाए? कुछ विड्थ दे दिया जाए। विड्थ दे दिया जाए कितना? 20 पिक्सल्स का। 20 पिक्सल्स का सबका विड्थ क्या हो जाएगा फिर? ओए कुछ ज़्यादा कम नहीं हो गया? हाँ ज़्यादा कम हो गया, 50 पिक्सल। 50 पिक्सल भी कम पड़ रहा है कुछ जो आइकन्स है उसके लिए। ये अब परफेक्ट लग रहा है, नहीं देख रहे हो? ये तो अलग अलग तरह का इस तरीके का हम क्या दे सकते हैं? सोशल मीडिया का आइकन भी लगा सकते हैं। अब इसको क्लिकेबल भी बना सकते हैं, लिंक सेट कर सकते हैं। तो चलो यहाँ तक का काम हमारा हो गया। अब अगले पेज के लिए काम शुरू करें। नेक्स्ट पेज पे आते हैं सर्विसेज, जिसमें हम लोग यूएल ओएल इन सब को यूज़ करना सीखना है। लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। इसमें चलेंगे वेबसाइट्स। अब एक वेबसाइट ऑलरेडी है मेरा, kiranparashar.in। मुझे इसी को क्या करना है? मैनेज करना है। हम चलेंगे मैनेज पे। ये होस्टिंगर का कंट्रोल पैनल है, जिसको एच पैनल ये बोलता है। अब देखो यहाँ से सब कुछ चेंज करा जा सकता है, ईच एंड एवरीथिंग। फिलहाल हमें वो जो फाइल, वो जो पेज दिख रहा है होम पेज, किसकी वजह से दिख रहा है? इंडेक्स फाइल है उसकी वजह से। तो उसमें के लिए हम कहाँ चलेंगे? फाइल मैनेजर पे आ जाएंगे। कहाँ आएंगे? फाइल मैनेजर पे आ जाएंगे। Do not upload। इसमें पब्लिक अंडरस्कोर HTML पे आओगी। इसी फोल्डर के अंदर वो सारा HTML का फाइल रखा जाता है या PHP का फाइल रखा जाता है। देख default.php है, इसकी वजह से। अब इसमें तुम दो तरीके से चेंजेस कर सकते हो। एक तो डाउनलोड करके इसमें चेंजेस करो फिर अपलोड कर दो, और एक होता है लाइव चेंजेस। अगर बहुत आप एक्सपर्ट लेवल पे हो तो क्या कर सकते हो? आप लाइव चेंजेस कर सकते हो। लेकिन हाँ बशर्ते बहुत ज़्यादा क्लाइंट का फुटफॉल नहीं होना चाहिए आपके वेबसाइट, नहीं तो उसको इनकन्वीनियंस होगा। इसलिए जानबूझ करके ये सब मेंटेनेंस का काम जो होता है वो थोड़ा लेट नाइट किया जाता है। अच्छा। मतलब जब पूरी दुनिया सोएगी तो उल्लू लोग जगे रहा, ताकि इसमें कोई भी प्रोपगेशन मॉडिफिकेशन किया जा सके। फिलहाल चलो मॉडिफिकेशन लाइव करके दिखाते हैं। क्लिक करो इसमें। क्या बैक करे क्या? यहाँ से जा सकते तो वो लास्ट में RW रीड राइट। हाँ ये परमिशन रीड राइट लिनक्स में रीड राइट। हाँ वही बैकएंड में सबका तो लिनक्स है। ये जो है इसका एच पैनल का जो वेब सर्वर है वो क्या है? लिनक्स पे ही तो, अपाचे पे ही तो होस्ट है। वही दिखा रहा है RW। इससे पहले जो है हाइफन, इसका मतलब होता है फाइल। अगर डायरेक्टरी रहता तो डी लिखा हुआ है। RW मतलब रीड राइट है, और एग्जीक्यूट का परमिशन नहीं है। ये है यूजर को सिर्फ रीड राइट का, ग्रुप को सिर्फ रीड का परमिशन, अदर को सिर्फ रीड का परमिशन। इसमें माथा मत लगा, बहुत लोगों को बॉक्स मारेगा बाद में बात करने की। क्लिक कीजिए। बैकग्राउंड रेड। अब इसमें अगर हम देखें, हाँ इसमें कुछ लोग का कमेंट भी होता है। जैसे अब जी सर बोलते हैं कि हम बड़ा परेशान रहते हैं सारी चीज़ों के लिए, तो बोलेंगे तो ऑलराउंडर बनने का शौक भी तो है बच्चा लोग।
लाइनेक्स पे भी बात कर ले तो भी कर लेते हो, क्लाउड पे बात करे तो भी कर लेते हो, कोडिंग तो बोलते ही हो कि मेरा दादागिरी है, तो होगा क्या? मेरी बात तो सही है ना? तो जनरली लोगों का क्या रहता है, एक स्पेशलाइजेशन होता है, चलो भाई हम यही चीज करें। इसमें चेंज क्या करना है? अभी कुछ नहीं करी है, बस एक डिव बनाई है और एक H1 लगाई है, यही ना है। वेलकम टू के पराशर डोमेन, या जो लिखना है वो मैसेज लिख दो, या जो तुम लिख सकती हो बॉडी के अंदर कुछ नया लिखो, है हिम्मत तो लिखो। सर यही ना लिखाएगा? हाँ वही, यहाँ पे HTML जो भी लिखना है वो लिख लो, एक नॉर्मल जो पेज बनाती हो ना बना लो। और यहाँ पे क्या लिख सकती हो तुम? उसका स्टाइल के अंदर क्या लिखे हैं? CSS लिखे हैं। अरे एक मेनू बार पूरा बना लो ना बच्चा, नहीं बन सकता है? अब बोले ना नहीं बन सकता है, अभी तो वो बना चुका है। कौन बना चुका है? वो बना चुका है, वही चीज है। बाथरूम में गाना गा रहे हैं, किसी अगर कंसर्ट में गाने को बोला जाए तो नहीं गा रहे हैं। सर अपने लैपटॉप पे बना लेंगे, अभी घर पे जाके बनाएंगे। इसमें करना बस क्या क्या है? ही कर दी बहुत है, अब वेबसाइट कर दी ना। अब यहाँ पे बैकग्राउंड कलर लगा दे कम से कम, जाओ बॉडी में अच्छा लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको बस चेंज कर देते हैं, बड़ा भयानक दिख रहा था। क्या लगाते इसका? लाइट ही रखते हैं इसका। क्या रखे सर कलर? हमसे पूछ रहे हैं। हाँ अब स्टाइल की बात कौन कर रहा है? लगाओ अपने हिसाब से। स्काई ब्लू नहीं, कैसा दिख, रेड अच्छा नहीं ना लग रहा था सर, लाइट कलर होना चाहिए था ना। तुरंत बीजेपी बोलेगा कि हमारा सर सेव कर दिए। सेव कर, सेव किए सर, इसके बाद देख अब आकर के चेक कर लो। यहाँ पे यहाँ पे एक नया टैब खोल लो, न्यू देखो टैब। चालू लोग कहीं भी रास्ता ढूंढ लेता है। न्यू टैब खोले सर। इतना जल्दी काम किया, उनको पता चला डोमेन इसका नहीं है, डोमेन खरीद लिया होगा। अच्छा ये वाला, हाँ कहा जाता है कि हाँ अगर मुल्क के पास कोई रिसोर्स हो तो चालाक भूख नहीं मरता है। वो चार्ज कर दिया था सर। चेंज डोमेन रात खरीद लिया, पता नहीं चला। अब इसके ऊपर कुछ लिखा गया होगा कि नहीं लिखा गया था? नहीं लिखा गया था। अब यहाँ मान लो कि लिंक बना देते हैं मीनू बार, जैसे होम अबाउट, ऐसा नहीं बना सकते सर? जैसा हम अपने BS कोड में ये काम समझ में कर आया रहे हैं। तुम लोग को? ये समझ में आ रहा है, एक अपना वेबसाइट पे लाइव की हुई है, लेकिन चिराग तले अंधेरा, इसको नहीं समझ में आ रहा है। सर हमको समझ में आ रहा है, पहले आप ये बताइए ना। जो चेंजेस करना चाहे पूरा कर सकते हैं लाइव। जस्ट लाइक जैसे हम BS कोड पे काम कर रहे हैं वैसे यहाँ भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं। बस अभी अब तुम्हारे हम वेबसाइट करके तो कौन सा विजिटर है कि तू उसको दिक्कत हो? हाँ तो हम लाइव जो चेंजेस करना है करो। ये लाइव उन लोगों के लिए प्रॉब्लम होता है जिनके वेबसाइट पे फुटफॉल बहुत है, लोग विजिट बहुत ज्यादा कर रहे हैं। तो इसका फिर CSS हम कहाँ से यूज करेंगे सर? कहे वो जो स्टाइल के अंदर लिख रहे हैं वो तो CSS में लिख रहा है कि अलग फाइल बनाना चाहिए। उसी में लिखना पड़ेगा CSS? नहीं अलग भी लिख सकते हैं। अलग कहाँ से लिखेंगे? चलो आ जाओ एच पैनल में, डैशबोर्ड में फाइल मैनेजर में जा, पब्लिक HTML पे जा। चलो यहाँ न्यू फाइल, रुको ब्रेक नहीं, यहाँ जाकर के एक नया फाइल बनाएंगे। न्यू फाइल देखो लेफ्ट साइड में है बना हुआ, ट्रैश के जस्ट ऊपर न्यू फाइल, न्यू फोल्डर के नीचे। अच्छा इधर, यस सर। नाम दे दो style.css या जो भी देना है। अब यहाँ पे जाके हम कर अब सकते जो CSS लिखना है वो लिखो और इस CSS को उसमें लिंक करना पड़ेगा। पहले लिंक कर लो, चलो फिर वहाँ जाइए। हैं। कहाँ जाए सर?
उसमें इसको कट कर हाँ, सर। बिल्कुल सही, सही है, अभी सही समझिए। डिफॉल्ट डॉट पीएचपी पे यहाँ आओ, पहले नीचे नीचे स्टाइल के नीचे Style closing. स्टाइल के नीचे स्टाइल क्लोजिंग के नीचे हेड क्लोज जहाँ हुआ है उससे पहले बॉडी के ऊपर ये यहाँ से नीचे सर। नीचे वाला बॉडी नीचे वाला अच्छा यहाँ आना है, इसको एंटर करेंगे। साला कहाँ है इसका एंटर? इंटर उसके बाद बात करो लिंक कोलोन सीएसएस। हालांकि ये काम करेगा नहीं यहाँ पे, पहले लिख लो लिंक, लिखो लिंक। ऐसे ही ना सर? हाँ हाँ बिल्कुल सही, लिंक बस कोलोन। yes। और लिंक करना है ना, यस सर। हाँ तो लिखो SRC इक्वल टू कॉल टू क्या? और अच्छा इक्वल टू कौन सा है, चलो ठीक है। बस कुछ नहीं करना था, इतना ही करना था यहाँ पे। हम ये करने के बाद यहाँ पे क्या कर देंगे, सेव। सेव कर लेंगे। अब तुमको जो CSS अलग लिखने का शौक है वो इस वाले फाइल में जा लिख दो, जो भी लिखना है CSS को। हम इसको कट कर देते हैं सर। यहाँ भी कर रहे हैं, अंतर इतना ही है, जो लोकल मशीन पे था कट कर दे सर। है, उसको नहीं वहाँ से। अब हो गया ना मेरा काम, अब हम अपने घर पे करेंगे। अच्छा ठीक है। तो ब्राउजर को कट करना है जल्दी, चलो। मैक्सिमम जो टैब ओपन था तुम्हारा उसको बंद करना। हमारा काम अभी किस पे हो रहा है? VS कोड नीचे टास्क बार में ए भाई ना दिखता है हमको। सर एक क्वेश्चन आप बोलो ना। हम लोग जो इस पेन का भी यूज किए हैं, हाँ, तो अगर नहीं करते तो डिफरेंस क्या होता है? कोई रेफरेंस नहीं था। स्पैन एक कंटेनर है, इनलाइन कंटेनर है। इनलाइन कंटेनर वैसे कंटेनर को कहते हैं जो किसी भी एलिमेंट को रख सकता है, लेकिन एक ही लाइन में मल्टीपल एलिमेंट को रख सकता है। और डिव क्या है, एक ब्लॉक टाइप का कंटेनर है, वो भी किसी एलिमेंट को रख सकता है, मल्टीपल एलिमेंट्स को रख सकता है, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो हर अलग अलग लाइन। हाँ, दोनों कंटेनर है। यहाँ से कॉन्टैक्ट अस वाले पे चलते हैं। ये परफेक्टली अपना यहाँ तक बन गया है। अगले पेज की तरफ अब मुझे मूव ऑन करना था। अब इसी को लाइव करना होगा, तो इसी प्रोजेक्ट को हम कहाँ पे कर देंगे लाइव, इसके डोमेन पे भी कर सकते हैं। हाँ, कुछ पूछ रहा था, व्हाट्सएप पे क्लिक करें तो वो सब बताना पड़ेगा। यही तो जावास्क्रिप्ट में सिखाएंगे बुआ। जावास्क्रिप्ट का है। हाँ, जावास्क्रिप्ट या PHP, मतलब कोई एक बैकएंड यूज़ करना पड़ेगा। अब जो फॉर्म ही बनाएंगे तो फॉर्म का डेटा हमको कहीं फेच करके ले जाना था, तो ऑब्वियसली वहाँ बैकएंड चाहिए, या फिर इसके लिए API चाहिए, जो किसी के साथ जो पहले से बना हुआ प्लेटफॉर्म है उसके साथ अगर लिंक करना है तो उसके लिए API अलग अलग आता है हर किसी के लिए। फॉर्म का डेटा जैसे स्टोर कराएंगे तो MongoDB। हाँ, उसके नहीं MongoDB नहीं, SQL में करवाएंगे या मेल पे, दोनों जगह पे भिजवाया जाता है। मान लीजिए कोई फॉर्म आकर के हमारे वेबसाइट पे विजिट किया, फॉर्म फिलअप किया, अब फॉर्म जैसे ही सबमिट करेगा तो उस फॉर्म के डेटा को हम अपने मेल पे सेंड करवा सकते हैं, या फिर अपने डेटाबेस में भी करवा सकते हैं, या दोनों जगह पे एट अ टाइम करवा सकते हैं।
ऐसा करवाने के लिए मुझे कोई भी एक बैकएंड लैंग्वेज को यूज़ करना होगा, चाहे वो बैकएंड में हम जावास्क्रिप्ट को ही काहे नहीं यूज़ करें, चाहे PHP को यूज़ करें, चाहे पाइथन को यूज़ करें, किसी एक बैकएंड को यूज़ करना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली मान लो यहाँ पेमेंट के लिए लिंक बना देते, तो भाई पेमेंट का लिंक बना देने से थोड़ी होगा, उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, API यूज़ करना पड़ेगा। अभी हम लोग सिर्फ क्या लगाना सीख रहे हैं, HTML। तुम लोग तो HTML के साथ पहला बैच हो कि CSS भी कवर कर ले रहे हो, नहीं तो CSS अलग से पढ़ाते हैं, पहले HTML देन आफ्टर CSS। और तुम लोग बात एक ही बार में PHP तक पहुंच गई है। नहीं सर, बस उसका वीडियो देख के सर PHP था और अंदर में HTML का फाइल था। तो PHP का अलग कोई फाइल नहीं होता है, बस उसका एक्सटेंशन PHP डाल दें, वो HTML का ही पूरा स्क्रिप्ट लिखेगा उसके अंदर, और साथ में PHP का भी कोड लिख सकते हो। मतलब HTML फाइल के अंदर आप PHP लिख सकते हो, और PHP के अंदर भी आप HTML पूरा लिख सकते हो। क्योंकि उसके अंदर .html फाइल थी। हाँ, चलो इसके बाद हम लोग कहाँ बढ़ते हैं? हाँ, सर्विसेज में। अब सर्विसेज में एक तो है कोर्स का, एक क्या है, कोर्स का है। अब कोर्स में भी अलग अलग कोर्सेज रहता तो ज़्यादा अच्छा लगता। एक तो ठीक है ये बना दिए, लेकिन इसके पहले एक और मेनू बार छोटा सा दे दें, और उस मेनू बार में 2 रहे। जैसे कि देखो ना कैसे रहता है, मैं दिखा रहा हूँ, एक सैंपल दिखाऊंगा तो शायद दिमाग में कुछ बातें घुसेंगी। अगर हम लिखते हैं यहाँ पे python.org, ध्यान से देखना और बताना मेरे को। एक मेनू बार तो यहाँ है बच्चा, एक मेनू बार यहाँ भी है ना। तो एक पेज में 2 मेनू बार हो सकता है, परेशान नहीं होने का। तो एक ये भी मेनू बार है, एक ये भी मेनू बार है। अब ये मेनू बार है, इसमें देख रहे हो ड्रॉप डाउन भी है। जैसे अबाउट पे ले जा रहे हैं तो ये सब आ रहा है, डाउनलोड पे ले जा रहे हैं तो ये सारा ऑप्शन आ रहा है, डॉक्यूमेंटेशन पे ले जा रहे हैं तो ये आ रहा है, कम्युनिटी पे ले जा रहे हैं तो ये आ रहा है, सक्सेस स्टोरीज पे जा रहे हैं तो ये आ रहा है, न्यूज़ पे ले जा रहे हैं तो ये सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, इवेंट्स पे ले जा रहे हैं तो एक अलग ड्रॉप डाउन खुल रहा है। कुछ समझ में आ रही है बात? तो भैया मैं ये चाहता कि इसके नीचे एक मेनू बार हो छोटू सा, जिसमें सर्विसेज पेज पे आए हो ना, तो सर्विसेज में कौन कौन सा सर्विस हम लोग देते हैं। तो सर्विस में हम लोग ट्रेनिंग दे देते हैं और सपोर्ट भी देते हैं। ट्रेनिंग देते हैं, सपोर्ट देते हैं और सर्टिफिकेशन भी करवाते हैं। तो 3 मान लीजिए कि सर्विस में एक मेनू बनाएंगे इस पेज के ऊपर, उसमें रहेगा ट्रेनिंग, उसमें रहेगा सर्टिफिकेशन, और एक क्या रहेगा, सपोर्ट। अब जब ट्रेनिंग पे जाएंगे तो ट्रेनिंग का एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलना चाहिए, और सपोर्ट पे जाएंगे तो सपोर्ट का एक ड्रॉप डाउन खुलना चाहिए, सर्टिफिकेशन पे जाएं तो सर्टिफिकेशन का एक ड्रॉप डाउन मेनू खुलना चाहिए। कैसा रहेगा, सबके लिए अलग अलग। तो क्या ऐसा किया जा सकता है? क्या जवाब है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। अभी तो दिखा भी दिए हम, तो कर लें। और इस बार हम लोग यूज़ किसका करेंगे? OL और UL जो कहीं से देख के रखी है किरण, उसी का यूज़ करेंगे हम लोग इस बार। अभी तक तो बिना उसका यूज़ किए हुए हम मेनू बना दिए इतना बेहतरीन। ओके, तो इसको थोड़ा नीचे खिसकाएंगे, आवर कोर्सेज पे नीचे रहेगा कहीं पेज में। अभी बस क्या डालना है मेरे को, एक मेनू बार। कहाँ जाना था? सर्विसेज वाले पेज में ना। व्हाट, सर्विसेज में? अच्छा, टेबल बना है इसलिए थोड़ा सा दिख रहा है, राइट। यहीं से शुरू करनी है कहानी। देखो, इसमें हम सबसे पहला चीज़ करेंगे डिव हाइफन मेनू। कहीं लिए हैं किसी में? इस पेज में मेनू किसी का आईडी रखे हैं क्या? लिए हुए। मेनू बार तो नहीं लिए होंगे? मेनू बार ले रहे हैं। अब इसके अंदर हम एक टैग लेते हैं नैव। क्या लेते हैं?
नैव, नैव का मतलब होता है नेविगेशन बार, और नैव के अंदर हम क्या डालते हैं, यूएल। क्या होता है, अच्छा दो तरह का लिस्ट बनता है बच्चा, एक आपका लिस्ट बनता है ऑर्डर लिस्ट, एक बनता है अनऑर्डर लिस्ट। ओएल का मतलब होता है ऑर्डर, ओएल का मतलब ऑर्डर। अब ओएल के अंदर, चलो शॉर्टकट तो बाद में, पहले इसको लॉन्ग कट से। ओएल बना, अब ओएल का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसकी गिनती होगी, जिसकी रैंकिंग मैटर करता है कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ये चीज़ है। अब यहाँ जो भी एलिमेंट डालना है उसके लिए क्या लिखना होता है, एल आई मतलब होता है लिस्ट एलिमेंट, है ना, लिस्ट आइटम। अब लिस्ट आइटम में क्या डालना है, मान लो लिस्ट आइटम में हमने क्या सोचा है, ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। दूसरा लिस्ट के रूप में क्या रखने के लिए सोचा है हमने, सपोर्ट। और तीसरे लिस्ट के रूप में क्या रखने के लिए सोचा है हमने, सर्टिफिकेशन। तीसरे लिस्ट के रूप में क्या सोचा है हमने, सर्टिफिकेशन। अब चला के देख लो, तो ट्रेनिंग, सर्टिफिकेशन, ये सब कुछ आ गया, आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब चलो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा इसका हिसाब किताब क्या कर देते हैं, मीनू बार को थोड़ा लेफ्ट साइड में खिसका लेते हैं, कर सकते हैं कि नहीं, हाँ बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। इतना तो क्या क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, मीनू बार, और क्या डाल देंगे यहाँ पे, मार्जिन लेफ्ट। मार्जिन से कितना लेफ्ट से कितना मार्जिन दे दो, 20 पिक्सल का। अब ये थोड़ा हट करके आ रहा है, ऐसा क्यों हटाया है, शायद समझ गए होगे मेरा इंटेंशन, ताकि नंबर जो छुपा हुआ था वो दिख जाए। अब चलो ज़्यादा थोड़ा, ठीक है, मार्जिन लेफ्ट, और मार्जिन टॉप भी दे ही देता हूँ मैं, टॉप से मान लो 20 पिक्सल्स। लेट मी चेक हाउ इट विल लुक लाइक। चलो सही है। अब ये बताओ, गिनती करना ज़रूरी है क्या, नहीं ना। अब मेरे को गिनती नहीं करना है, 1 2 3 नहीं करना है, तो क्या करेंगे हम, तो करेंगे ये कि जो हमने यहाँ पे बनाया है क्या, ओएल टैग, बस ओएल को क्या कर दो, यू कर दो। यू मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर लिस्ट। अब इसमें तो डॉट देगा, बुलेट देगा, हाँ तो हटा देंगे, दोनों को हटा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। ये क्या देगा बाय डिफॉल्ट, बुलेट देगा। हालांकि इसको भी बदल सकते हैं अलग अलग तरह का, लेकिन चाहिए ही नहीं बुलेट का। हाँ हाँ तो ठीक है, आपकी चाहत मैं तुरंत पूरी करता हूँ। अभी यूएल लेते हैं और उसके बाद इस बुलेट को हटाना है, यही ना कहानी है। तो बुलेट को हटाने के लिए CSS है ना अपना जिंदाबाद। अरे नहीं देखते हो, कैसनो सरल फेस मेकओवर करके उसको एकदम सुंदर बना देता है, तो वही CSS है यहाँ पे। इसको मेकअप करके क्या कर देगा, हाँ अरे नहीं सही बोल रहे हैं। 2-3 दिन और तो यूएल, अच्छा अब इसका मेकअप करने की बात हो रही थी ना, मतलब इसका बुलेट हटाना था। तो बुलेट हटाने के लिए बस करना ही ये पड़ेगा, मुझे मीनू बार के अंदर, इसके अंदर जाना पड़ेगा। @ क्या लिखेंगे, मीनू बार, इसके अंदर क्या बनाया है, नैव। समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ रहे हो तो मैं दिखा देता हूँ एक बार। मीनू बार के नीचे क्या है, नैव है, नैव के अंदर क्या है, यूएल है, और इसी यूएल से हटाना है मेरे को। तो नैव के अंदर क्या है, यूएल, और इस यूएल से क्या करना है मुझे, बुलेट्स हटा देना है। तो इसके लिए होता है लिस्ट स्टाइल नन। क्या होता है, लिस्ट स्टाइल, लिस्ट की स्टाइलिंग नहीं करनी है मुझे, तो क्या कर देंगे, लिस्ट स्टाइल नन। अब देखो बुलेट हट गया। CSS बहुत पावरफुल है, बोल तो रहे हैं। जो एको में एक नहीं दिखता है उसको भी इतना डेकोरेट करके अच्छा बना देते हैं कि लाखों में एक हो जाता है। CSS इतना पावरफुल है। ये हो गई बात। लेकिन ऐसे नहीं चाहिए मुझे, ये तो वर्टिकली आ रहा है, मुझे क्या चाहिए, हॉरिजॉन्टली चाहिए, क्योंकि मीनू का शेप इसको देना है मुझे, नहीं। चलो बढ़िया। तो क्या ऐसा कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे, एक और चीज़ है, इसको लिंक भी तो बनाना है बच्चा। क्या लिंक भी बनाना है, अच्छा ठीक है, लिंक बनाना है तो और अच्छी बात है। इसको किसके अंदर डाल दें, अगर लिंक बनाना है तो ए के अंदर डाल देंगे। ए चलो लिंक है, और जहाँ भी लिंक करना है, जिस पेज पे भी लिंक करना है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी लिंक नहीं करना है तो मैं अभी ब्लैंक छोड़ देता हूँ।
अब मुझे करना क्या पड़ेगा, ये जो ट्रेनिंग वाला पार्ट है ना आपका, कंट्रोल सी, और इसको कहाँ डालना पड़ेगा, वही चीज़, ताकि गलती ना हो। समझ रहे बात को? अब यही चीज़ मुझे क्या कर लेनी है, बस ट्रेनिंग के जगह यहाँ पे क्या लिख देंगे, सपोर्ट, और यहाँ क्या लिख देंगे, हाँ, सर्टिफिकेशन। अब ये अंडरलाइन आ रहा है, ये अंडरलाइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये टैग यूज़ कर रहे हैं। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, मुझे टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देना पड़ेगा, इसी का टेक्स्ट डेकोरेशन क्या कर देना पड़ेगा, किसका, तो टेक्स्ट डेकोरेशन ए का होता है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हैश मीनू बार, इसके अंदर नैव, नैव के अंदर यूएल, यूएल के अंदर एलआई, एलआई के अंदर ए, और इस पे जो करना है कहानी वो कर दो। कैसे यहाँ तक पहुँचेंगे वो चीज़, क्या करेंगे इस पे, टेक्स्ट डेकोरेशन, और डेकोरेशन क्या करेंगे यहाँ पे, नन, टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करेंगे, नन। सर इतना लिखना पड़ेगा? नहीं तो आईडी दे दो एक का, तो हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं होगा, कई तरीके हैं। एक हुआ कि हम अगर किसी का एग्जैक्ट नाम नहीं पता तो बोलेंगे सोमी, हाँ मतलब पूरा कहानी जोड़ना पड़ेगा, यार एग्जैक्ट नाम याद है तो वो डाल दो। यहाँ पे मैंने अगर इसके लिए कुछ डाला होता तो हम कर सकते थे डायरेक्ट, इस ए के लिए कुछ आईडी डाल देते, यहाँ पे क्लास डाल देते तो डायरेक्ट कर लेते। ऐसे हम बता रहे हैं क्या कि मीनू बार पे जाओ, उसके अंदर नैव है, उसके अंदर यूएल है, उसके अंदर एलआई है, उसके आईडी डालना हो तो कहाँ पर डालेंगे? यहाँ पे डालेंगे, और आईडी इक्वल टू, और जो मर्जी वो डाल सकती है। डन, 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 डन। अब क्या करना है, इस मेनू बार का कुछ क्या दे दो भाई, कुछ कहाँ गया ये, इसका कुछ हिसाब किताब, बॉर्डर 2 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक या सॉलिड, चलो ग्रीन ले लेते हैं, और बैकग्राउंड इसका कलर दे देते हैं ब्लैक, बैकग्राउंड कलर क्या देते हैं, ब्लैक, और इट विल लुक लाइक, चलो सही है, ऐसा दिख रहा है। अब इसका कुछ वो भी लिए हैं क्या, आई मीन विड्थ हाइट लिए हैं क्या, अभी नहीं लिए हैं तो ले लिया जाए। विड्थ इसका ले लेते हैं 90%, बहुत है, और हाइट इसका 60 पिक्सल्स का, सही है। और इसको थोड़ा इधर खिसकाएंगे हम, मार्जिन लेफ्ट है दिया हुआ, बस 40 कर देते हैं, नहीं और ज़्यादा देते हैं, 50 दे देते हैं, सही है। अब इसका बॉर्डर जब दिए हैं, बॉर्डर दिए हैं क्या, इसका बॉर्डर दिए हैं, अब जो बॉर्डर दे दिए हैं तो बॉर्डर रेडियस भी देंगे ताकि जमा के अच्छा बने ये थोड़ा, हाँ ये अच्छा लगेगा मेरे बारे इसका। अब हम चाहते हैं कि ये जो सारी चीज़ें आ रही है ना यहाँ पे नहीं आए, तो पहले इसका टेक्स्ट का कलर चेंज कर। तो टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज होगा, टेक्स्ट का कुछ हिसाब किताब, यही ना टेक्स्ट है, टेक्स्ट किसके अंदर लिखा गया है, ए के अंदर, टेक्स्ट कलर क्या कर दो, वाइट करो, इसका फॉन्ट साइज़ क्या कर दो, 20 पिक्सल चाहिए मुझे, फॉन्ट वेट क्या चाहिए, बोल्ड चाहिए, तो जो चेंजेस करना था वो कर दिए। अब ऐसे कुछ आ रहा है, मेरे को ऐसा नहीं चाहिए, बल्कि क्या चाहिए, ये ऐसे चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए। तो बस एक काम करना है मुझे, यहाँ पे एलआई को कहीं टारगेट किया गया, अभी तक नहीं किया गया, एलआई को टारगेट किया गया, नहीं किया गया, तो हम क्या लिखेंगे, हैश मीनू बार, और मीनू बार के बाद नैव, और नैव के अंदर क्या यूएल, इसके अंदर क्या है एलआई, और यहाँ पे इसका प्रॉपर्टी होता है फ्लोट, और फ्लोट क्या कर देंगे, फ्लोट कर देंगे लेफ्ट, क्या कर देंगे, फ्लोट लेफ्ट। अब ये कुछ ऐसे आ गया, क्या बात है ना। अब इसके बीच थोड़ी दूरी, अब तो शायद समझ गए होंगे, दूरी के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ नहीं,
मार्जिन लेफ्ट कितना 20 पिक्सल्स। अभी बहुत दोस्ती यारी निभा ली, आप थोड़े बीच पे स्पेस दे देते हैं, अभी भी कम पड़ रहा है, 40 दे दो, कोई कंजूसी नहीं। पिक्सल कहाँ यूज करते हैं, परसेंट कहाँ यूज करते हैं? सब बताएंगे जब CSS पढ़ाएंगे, अभी बस पिक्सल लिखो। जब मेन विड्थ लिखना हो तो वहाँ परसेंट दो, बाकी मत दो अभी कहीं, बाकी इस जगह पे पिक्सल यूज़ करो। अब इसके बाद इसमें हमें क्या दे देना है, लाइन हाइट। क्या दे देना है, लाइन हाइट, ताकि ये सेंटर में आ जाए। कितना इसका लिए हैं, 60 लिए हैं जी, 60 पिक्सल्स। क्या लगभग सेंटर में आ गया जी, आ तो गया। अब इसको मिडिल में अगर लेके आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो टेक्स्ट अलाइन क्या कर देते हैं, सेंटर। विल इट वर्क, नो। अलाइन आइटम्स ये सब कुछ सही है। अब इसको थोड़ा इधर ले करके आना है मुझे, तो इधर थोड़ा लाने के लिए कुछ नहीं करना है, यूएल को थोड़ा इधर खिसका देना है। क्या देना पड़ेगा यूएल के लिए, मार्जिन लेफ्ट इसका दे देते हैं 200 पिक्सल्स। ये यूएल खिसक के आ जाएगा तो अपने आप ही बीच में आ जाएगा, देख रहे हो। और अगर खिसकानी है, नहीं चलो बढ़िया है, इतना काफ़ी है। अब दो के बीच के स्पेस को मैनेज करना है, तो यहाँ पे इसके बीच क्या दे देंगे, मार्जिन लेफ्ट कितना दे देते हैं, 100 पिक्सल्स का। अब इसके बीच स्पेस बढ़ा थोड़ा, अच्छा भी लग रहा है। अब हम इसको ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे हैं कि इस पर जब पॉइंटर ले जाएं तो कुछ अलग तरह का खुले। क्या ऐसा कर सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो OL का यूज़ करके एक मेनू बनाना सीखे हम लोग। हाँ बिल्कुल चालू। अब मैं चाह रहा हूँ कि जब यहाँ पॉइंटर ले जाऊँ तो ट्रेनिंग से रिलेटेड ऑप्शन आना चाहिए, जिसको ड्रॉप डाउन बोलते हैं। अगर ऐसा करना होगा तो क्या करेंगे, कल करते हैं, जो भी करते हैं क्या, क्योंकि अब दूसरे बैच के टाइम हो गया तो कुछ तो ब्रेक लेना पड़ेगा।